ग्राम सभा कार्यक्रम सुनने वाले सवाई भैया बहनन हाँ भवानी बहन की और किस्सू भैया की दो ही हाथ जोड़ के राम 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 राम। और देखो भवानी बहन की विभाग में विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं डॉक्टर साहब राम राम। राम राम सबन भैया लोग। डॉक्टर साहब हमारे किसानन के लाने आज अपन जानू चाहें ड्रैगन फ्रूट की खेती के लाने। सबसे पहले अपन जो जानू चाहें ड्रैगन फ्रूट की जो खेती होती है ड्रैगन फल की जो कौन तरह की जलवायु में होती है कैसी मिट्टी में होती है अपन बताओ। ड्रैगन फल जो है एक विदेशी फल है जो कि एक नागफनी परिवार का एक पौधा है। इसे बहुत अलग अलग नामों से अलग अलग जगह जाना जाता है, जैसे कि पिताया है। गुजरात सरकार ने इसका नाम कमलम भी रखा है। रात में इसका फूल खिलता है, इसी कारण इसका नाम रात की रानी भी कहा गया है। यह जो है वियतनाम का राष्ट्रीय फल है। जैसे अपने देश का राष्ट्रीय फल आम है, ऐसे ही ये जो ड्रैगन है ये वियतनाम का फल है। यह वियतनाम का होने के बाद 16वीं शताब्दी में फिलीपींस में आया और 19वीं शताब्दी के मध्य में यह वियतनाम के लाओस और कंबोडिया में आया। भारत में लगभग 2000 के दशक के आसपास यह बांग्लादेश के रास्ते पश्चिम बंगाल में आया। वर्तमान में इसकी जो खेती है, अपन राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल हो गया, गुजरात का कच्छ का क्षेत्र हो गया, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का भी कुछ एरिया है। जैसे कि बुंदेलखंड रीजन की बात करें तो झांसी हो गया, दमोह हो गया, छतरपुर, इन एरिया में यह उगाया जा रहा है। डॉक्टर साहब अब अपन जो जानना चाहें बुंदेलखंड की अगर अपन बतकाव करें तो इतने ड्रैगन फ्रूट की खेती के लाने कैसी जलवायु है या कौन तरीका से हमारे जो पंच भैया हैं हमारे किसान हैं ई के लाने पौधरोपण कर सकत हैं का कछु अपन बताओ चाहो। ड्रैगन फ्रूट जो है जैसे मैंने आपको बताया कि नागफनी टाइप का एक पौधा है, तो इसके लिए क्या है कि ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इस बुंदेलखंड की जलवायु ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए बहुत ही सुटेबल है। जैसे 870 से लेके 1000 mm तक जो यहाँ की वार्षिक वर्षा होती है और लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में इस फल को लगाया जा सकता है। लेकिन बलुई दोमट और हल्की रेतीली मिट्टी अगर हो तो इसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अपन अगर सीजन की बात करें तो कौन कौन से मौसम में एक ही फसलें ज्यादातर अपन लाभ देते हैं। फलन और पुष्पन की बात करें तो ड्रैगन फ्रूट में क्या है कि पुष्पन एवं फलन लगाने के इसकी जो क्या है कि कटिंग लगाई जाती है, तो लगाने के 15 से 18 माह के बाद इसमें फूल और फल आना प्रारंभ हो जाता है। फूल और फल की जो प्रक्रिया इसमें साथ साथ चलती रहती है और एक सीजन में जो जून से जब वर्षा चालू होती है, आर्द्रता होना चालू हो जाती है, तो बारिश के समय पर 3 से 4 बार अपन इसकी फलन ले सकते हैं। अब हमारे किसान भैया बहन जो भी जानना चाहेंगे कि जैसे हमें एक ही पौधे प्राप्त करने या बीज हमें प्राप्त करने तो कहाँ पे जो बीज या पौध अपन यहाँ उपलब्ध हो जाते हैं। पौध रोपणी के लिए आपको आपका केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो रानी लक्ष्मीबाई है वहां से आप इसके रोपणी ले सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र दमोह में भी डॉक्टर मनोज अहिरवार सर हैं, उनसे संपर्क करके आप इस फल की जो कटिंग्स हैं उनको आप ले सकते हैं। और भी जो उच्च स्तरीय उद्यानिकी में संस्थान हैं जैसे कि IIHR बेंगलोर में है, लखनऊ में है, उनसे भी आप उसके माध्यम से आप मंगा सकते हैं। एक लाने कछु विधियां सो होते हैं कैसे हम लगाएं पौध का और कौन तरीका से कितनी इसमें माने दूरी रात है तो अपन बताओते कैसे मिट्टी का बनाए कैसे क्यारियां बनाते हैं अपन जब विधि सो बताओते। आजकल के समय के हिसाब से क्या है क्या 2 जाकी फेमस विधि है। एक तो बात करें रिंग और पोल मेथड जिसको चक्का ऊपर होता है और जो कंक्रीट का खम्मा होता है उस पे अपन लगा सकते हैं जाए, और एक जो है वो ट्रेलीज मेथड है। तो मैं रिंग और पोल की बात करता हूँ। 1 एकड़ में अगर किसान भाई चाहे लगाना चाहे तो 1 एकड़ में लगभग 333 से लेके 444 तक पोल आते हैं। इनका जो खर्चा है अलग अलग जगह के हिसाब से 600 से 700 रुपए का पोल रिंग का खर्चा पड़ता है और जो सामग्री अपन बुलवा रहे हैं तो सामग्री 50 रुपए 100 रुपए के हिसाब से एक कटिंग आती है। तो इस प्रकार से जो 3 से 4 लाख शुरुआती अवस्था में खर्चा है किसान भाइयों के लिए, लेकिन अगर बाद में 3 से 4 वर्षीय बहुत लंबे अवधि तक चलने वाला अपना फल है, लगभग 20-25 साल तक फल देता है, तो शुरुआती अवस्था में खर्चा है प्रति एकड़ 3 से 4 लाख का, और इससे जो आमदनी प्राप्त होने लगती है 3 से 4 वर्ष में तो 8 से 10 लाख रुपए का
इसमें आमदनी मिलती है और शुद्ध मुनाफा लागत काट के किसान भाइयों को 3 से 4 लाख रुपए पर एकड़ कहीं नहीं गया। अगर अपन बात करें इमे लगवे वाले प्रमुख कीटन की और संगे संगे कौन तरीका से कि हम बर्बाद करें ज्यादा से ज्यादा जी में अपन फायदा मिल सके हमारे पंचन है, तो प्रमुख रोगन की और इनके उपचार के लाने सो बताओ थे। जैसे मैंने आपको बताया कि जो बुंदेलखंड रीजन है वो उसमें गर्मी बहुत पड़ती है, तो कभी कभी तापमान क्या होता है 45 डिग्री से ऊपर भी चला जाता है। तो इसमें जो कलम और शाखा जो रहती है उसमें अधिक तापमान के कारण क्या है कि फंगस का अटैक होने लगता है। तापमान ज्यादा होता है तो उसमें सड़न भी आना चालू हो जाती है। इसके लिए किसान भाई क्या है जो टॉप नेट आ रहे हैं 50% जिनमें रोशनी अंदर जा सकती है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और इसमें क्या है चींटियों का अटैक बहुत ज्यादा होता है। चींटियों जो पुष्प कलिकाएं छोटी छोटी कलिकाएं निकलती हैं तो वो चींटियां वहां से खाना उनको प्रारंभ कर देती हैं। इसके लिए आप जैविक नियंत्रण में जो नीम का तेल है 10,000 ppm का उसका उपयोग कर सकते हैं, वो बहुत ही फायदेमंद है। नीम खली 800 से 1,000 ग्राम प्रति खम्मा जो मैंने खम्बे पे आपको बताई है वो। और इसके बाद क्लोरोपाइरिफॉस एक दवा है उसकी 1 से 1.5 ml मात्रा 1 लीटर पानी में समय समय पे आप छिड़काव कर से इससे भी निजात पा सकते हैं। बहुत ही नॉलेजा जानकारी है हमारे पंच भैयन के लाने। अब अपन ई के मार्केट की सो जानकारी लो चाहे कौन तरीका से हमारे पंच भैया इसे लाभ प्राप्त करें और सरकार द्वारा कौन तरीके से इनके रेट निर्धारित करे गए हैं जिसे ज्यादा से ज्यादा हमारे पंचन फायदा मिल सके। अभी अभी आप सुन रहे होंगे कि जो ड्रैगन फ्रूट है बहुत ज्यादा लोकप्रियता ले रहा है। तो इसकी लोकप्रियता का कारण मैं बता दूं, इसमें 3 प्रकार की प्रजातियां होती हैं। लाल छिलका होता है, सफेद गूदा, लाल छिलका अंदर लाल गूदा होता है और पीला छिलका और सफेद गूदा होता है। जिसमें से जो लाल गूदा लाल छिलका वाला है वो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी और मस्तिष्क के इलाजों के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है। मार्केट में आप जो मेट्रो सिटी है जबलपुर हो गया, इंदौर, ग्वालियर, जो बड़े बड़े महानगर हैं उनमें मॉलों में अगर जाएंगे तो लगभग एक फल की कीमत 100 से 150 रुपया है। लेकिन किसान भाई अगर इसका उत्पादन कर सकते हैं FBO के माध्यम से बनाकर तो अपने फल को अच्छी जगह और अच्छे रेट में इसका निर्यात आप लोग कर सकते हैं। लगभग 1 किलो फल अगर आप बल्क में प्रोडक्शन करते हैं तो 150 से 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपका मुनाफा निश्चित है। सरकार द्वारा अनुदान की सो कछु पात्रता होते है जिसमें हमारे किसान भैया पंच भैया पौधे रोपण कर पाए और उन्हें जो राशि लग रही है जो पैसा लग रहा है उनमें कछु अनुदान सो का मिलत है कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा। कृषि विज्ञान केंद्र और जो मध्य प्रदेश का उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण वानिकी जो अपना विभाग है उसके माध्यम से अलग अलग जिलों के लिए इसमें सब्सिडी का निर्धारण किया गया है। जैसे अगर रतलाम और उज्जैन के उस तरफ की अपन हम बात करें और भी जो क्षेत्र में अगर अपन बढ़ाना चाहते हैं ड्रैगन फ्रूट की खेती को तो सामान्य वर्ग के किसान हैं उनके लिए 45% अनुदान है और जो अपने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के किसान हैं उनके लिए 50% तक अनुदान इस ड्रैगन फ्रूट की खेती में आपको मिल सकता है। और आजकल सरकार ने तार फेंसिंग की योजना भी लॉन्च की है तो उसके माध्यम से भी आप सरकार की समय समय पर निकाली गई योजनाओं का फायदा ले सकते हैं। निश्चित रूप से हमारे पंच भैयन के लाने बहुत ही नोनीजा खेती की जानकारी अपन ने दी है। चलत चलत हमारे पंच भैयन से अपन का कछु सलाह दो चाहो कैसे के एक बार अगर अपन ने पौधे लगा ली तो काफी लंबे समय के लाने पौधे तैयार हो जाते और सीधे सीधे आपका फल प्राप्त होते रहते हैं। मेरे बुंदेलखंड के किसान भाई जो कि गेहूं और धान इन सब जो पारंपरिक खेती से जुड़े हुए हैं लंबे समय से करते आए हैं उनसे गुजारिश है निवेदन है कि आज का जो समय है अधिक आय कमाने का है। इसके लिए आप लोग ऐसी खेती को अपनाएं ताकि अधिक लाभ अधिक मुनाफा कमाकर अपने घर परिवार को अच्छे से सुचारू रूप से चला सकें। पंच भैया हरो अब अपन बतकाव कर रहे थे डॉक्टर राम कुमार रायजू से अपन बता रहे थे ड्रैगन फ्रूट की खेती और एक किसान भैयन के लाने कैसे लाभ प्राप्त हो सका थे। तो निश्चित रूप से आप भी ड्रैगन फ्रूट के लाने जरूर अपनी मिट्टी का तैयार करो और ये फसल खा लो तो निश्चित रूप से अपन ज्यादा से ज्यादा फायदा हुई है। डॉक्टर साहब आज अपने बीच आए पंचन का इतनी अच्छी जानकारी दी निश्चित रूप से वे लाभ ले। आप हमारे स्टूडियो में आए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो किस्सू भैया अभी अपने पंच भैया ने सुनी भेंट वार्ता वैसा है तो ड्रैगन फ्रूट की खेती बुंदेलखंड